नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हमले की जिसने पूरे देश को हिला दिया। पहलगाम में टूरिस्ट्स पर हुआ आतंकवादी हमला। जी हां, जहां लोग घूमने, सुकून ढूंढने, प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने जाते हैं, वहां आतंकियों ने खून की होली खेल दी। हम हैं हमारा है, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। मैंने खुदाया है यहाँ पे बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो। अब जरा सोचो, ये पहलगाम एलओसी से बहुत अंदर है, यानी जहां हम समझते थे कि सब सुरक्षित है, वहीं पर हमला कर दिया गया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब टूरिस्ट सीजन अपने पीक पर था। हजारों सैलानी वहां मौजूद थे। अब जरा सोचो, इतने अंदर तक घुसपैठ होना यह कोई मामूली बात नहीं है। ये एकदम साफ साफ इंटेलिजेंस फेल्योर है। बिना अंदर की मदद के ऐसा हमला नामुमकिन है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई थीं, पीओके में पाकिस्तानी आईएसआई और हमास की मीटिंग, फिर पाक आर्मी चीफ का भारत विरोधी बयान, ये सब सिरा जोड़ने वाली बातें थीं, लेकिन हमने नजरअंदाज किया। जैसे ही हमला हुआ, पीएम मोदी को अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा। वो एक अहम बैठक में थे, लेकिन भारत में हमला हुआ तो फौरन लौटे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जम्मू कश्मीर का दौरा किया, सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ली। लेकिन सवाल यह है, जब हमला हो गया तब सब हरकत में आए, पहले क्यों नहीं? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेड वांस इंडिया में मौजूद थे उसी वक्त। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को नीचा दिखाने की साजिश थी, और इस साजिश को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की शह पर। आज अगर कोई कहे कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जानबूझकर आंख मूंदे बैठा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसे आतंकी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत को पूरी तरह सपोर्ट करता है। पुतिन ने कड़ी निंदा की। इजरायल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत चाहे तो हम स्पेशल ऑपरेशन में मदद करने को तैयार हैं। जेडी वैंस ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि अब बहुत हो चुका। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम फिर सिर्फ निंदा और दुख जताकर बैठ जाते हैं? क्या हम उसी देश से हैं जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक किया था? तो फिर अब क्यों नहीं? यह हमला सिर्फ कुछ लोगों की जान नहीं ले गया, यह पूरे राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे गया। वहां के होटल, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, सबकी रोजी रोटी इस सीजन पर टिकी होती है। अब जब डर फैल गया है, तो कौन जाएगा वहां? इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, और जब नौजवान बेरोजगार होते हैं तो उन्हें बहकाना आसान हो जाता है। यही तो चाहता है पाकिस्तान। हमेशा हम सुनते हैं भारत शांति चाहता है। बिल्कुल चाहता है, लेकिन शांति कोई भीख नहीं है। शांति ताकत से मिलती है, और अगर हमें वाकई वर्ल्ड पावर बनना है तो ऐसे हमलों का जवाब ऐसे देना होगा कि कोई दुश्मन भारत के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे। आज हालत यह है कि बांग्लादेश जैसे देश के नेता भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात कर देते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत बस सहायता रहेगा। अब वक्त आ गया है, भारत को वो करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिला दे कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये जो पहलगाम का हमला है, ये एक चेतावनी है, और चेतावनी को अगर समय रहते समझा नहीं गया तो फिर आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं। सरकार को इस बार सिर्फ बयान नहीं, एक्शन लेना चाहिए। पीओके में घुसकर काम करना होगा। हर वो संगठन जो पाकिस्तान की धरती से चल रहा है और भारत के नागरिकों की जान ले रहा है, उसे खत्म करना होगा। याद रखो, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर ताकत है। अब वक्त आ गया है इस ताकत का इस्तेमाल करने का। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन कमजोर नहीं। और जब कोई दुश्मन हमारे टूरिस्ट्स पर हमला करता है, वो भी हमारे घर में घुसकर, तो फिर उसके घर में घुसकर जवाब देना ही एकमात्र रास्ता बचता है।